शांति शांति। शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और इस पुस्तक के वेदोक्त धर्म विषय इस अध्याय के जो वेद मंत्र इसमें है उनमें 14 मंत्रों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं और इसके आगे का हम स्वाध्याय करेंगे। यहाँ संस्कृत भाग है और इस संस्कृत भाग को मैं पढ़ रहा हूँ। अत्र धर्म विषये तैत्तिरीय शाखाया अन्यदपि प्रमाणम् ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च ध्वानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा राथितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः वेदमनुच्याचार्यो अन्तेवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यवद् अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके च अस्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां तु तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः तथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः आलूक्षाः वर्तेथाः आलूक्षा धर्मकामाः स्युः तथा यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एषा आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवं च एतद् उपास्यम्। अस्य संस्कृत भाषायां भाष्यम्। एतेषाम् अभिप्रायः सर्वैर्मनुष्यैरेतानि वक्ष्यमाणानि लक्षणानि सदैव सेव्यानि इति। ऋतं च यथार्थ स्वरूपं वा ज्ञानं सत्यं च सत्यस्याचरणं च तपश्च ज्ञानधर्मयोर्ऋतादि धर्मलक्षणानां यथावदनुष्ठानं दमश्च अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवर्त्य तेषां सत्यधर्माचरणे सदैव प्रवृत्तिः कार्या शमश्च नैव मनसापि कदाचित् धर्मकरणे इच्छा कार्या इति। अग्नयश्च वेदादिशास्त्रेभ्यो अग्न्यादि पदार्थेभ्यश्च पारमार्थिक व्यवहारिक विद्योपकारकरणम् अग्निहोत्रं च नित्यहोमारभ्य अश्वमेध पर्यन्तेन यज्ञेन
वायु वृष्टि जल शुद्धि द्वारा सर्व प्राणिनां सुख संपादनम कार्यम। अतिथि अतिथयश्च इत्यादि। पूर्ण विद्यावतां धर्मात्मनां संग सेवाभ्याम सत्यशोधनम छिन्न संशयत्वं च कार्यम मानुषं च इत्यादि। मनुष्य संबंधी राज्य विद्यादि वित्तम सम्यक सिद्धम कर्तव्यम प्रजा च इत्यादि। धर्मेणैव प्रजाम् उत्पाद्य सा सदैव सत्य धर्म विद्या सुशिक्षया अन्विता कार्या प्रजनश्च इत्यादि। वीर्य वृद्धि पुत्रेष्टि रीत्या ऋतु प्रदानं च कर्तव्यं प्रजातिश्च गर्भरक्षा जन्म समये संरक्षणं संतान शरीर बुद्धिवर्धनं च कर्तव्यं सत्यमिति इत्यादि। मनुष्यः सदा सत्यवक्तैव भवेदिति सत्यवचसो इत्यादि। राथीतराचार्यस्य मतम् अस्ति तप इति यादृताधिसेवनेनैव सत्यविद्या धर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कर्तव्यम् इति। तपो नित्यस्य पौरुषिष्टेराचार्यस्य मतमस्ति परंतु नाकस्य मौद्गल्यस्येदं मतम् अस्ति। स्वाध्यायो वेद विद्याध्ययनं प्रवचनं तदध्यापनं च इति उभयं सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्म अस्ति। इदमेव मनुष्येषु परमतमो अस्ति नातः परमुत्तमं धर्मलक्षणं किंचिद् विद्यते इति। वेद वेदमनुच्चादि आचार्य शिष्याय वेदानध्याप्य धर्मम उपदिशति। हे शिष्य त्वया सदैव सत्यम एव वक्तव्यम। सत्यभाषणादि लक्षणो धर्मश्च सेवनीयः। शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नैव त्याज्ये। आचार्य सेवा प्रजोत्पत्तिश्च सत्य धर्म कुशलतैः हाँ कुशलता सत्य धर्म कुशलता ऐश्वर्य संवर्धन सेवने सदैव कर्तव्ये। देवा विद्वांसः पितरो ज्ञानिनश्च तेभ्यो ज्ञानग्रहणं तेषां सेवनं च सदैव सदैव कार्यम्। एवं मातृपित्राचार्या तिथीनां सेवनं चैतत् सर्वं संप्रीत्या कर्तव्यं नैतत् कदापि प्रमादात् त्याज्यमिति। वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादयः उपदिशेयुः भूपुत्राः। यान्युत्तमानि कर्माणि वयं कुर्मस्तानि एव युष्माभिः आचरितव्यानि। यानि तु पाप यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि नैव आचरणीयानि। ये अस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युः तत्संगतः तदुक्त विश्वासश्च सदैव कार्यो नेतरेषां। मनुष्यैर्विद्या मनुष्यैर्विद्यादि पदार्थ दानं प्रीत्या अप्रीत्या श्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदैव कर्तव्यम्। अर्थात प्रतिग्रहात् दानम् अतीव श्रेयस्करम् इति। भो शिष्य तव कस्मिंश्चित् कर्मणि आचरणे च संशयो भवेत् तदा ब्रह्मविदां पक्षपातरहितानां योगिनाम् अधर्मात् पृथक्भूतानां विद्यादिगुणैः स्निग्धानां धर्मकामानां विदुषां सकाशादुत्तरं ग्राह्यं तेषामेव आचरणं च। यादृशेन मार्गेण ते विचरेयुः तेनैव मार्गेण त्वयापि गन्तव्यम्। अयमेव युष्माकं हृदय आदेशो उपदेशो हि स्थाप्यते। इयमेव वेदानाम् उपनिषदस्ति। ईदृशमेव अनुशासनं सर्वैर्मनुष्यैः कर्तव्यम्। ईगाचरण पुरःसरमेव परमश्रद्धया सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्यथाति इति। ईदृगाचरण पुरःसरम् एव परमश्रद्धया सच्चिदानन्दादिलक्षणं
ब्रह्मोपास्यम नान्यथा इति। अब इसका आर्य भाषा भाषार्थ हम देखते हैं। तैत्तिरीय शाखा में और भी धर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं। ऋतम च, यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें, उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जाएं। तो क्या क्या करते हुए वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना करना चाहिए, वो यहाँ बताया गया है, वो धर्म है। और नहीं करे तो अपने आप ही अधर्म हो गया, तो समझ लीजिए। बस ये करना है, जरूर से जरूर करना है। सत्यार्थ प्रकाश में भी चतुर्सम उल्लास जो गृहस्थ गृहस्थ विषय है, वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसको बहुत अच्छे से ऐसे ही जैसे यहाँ बता रहे हैं वहां भी बताया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए सब, यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें, उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जाएं। सत्यम च, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोला और उसी को मानो, वैसे ही बोलो और उसी को मानो। ये सत्य की परिभाषा है कि प्रमाणों से परीक्षा करके जो आत्मा में सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ऐसा ही बोलना है और उसी का मानना है। पक्षपात रहित जब तक नहीं होगा व्यक्ति, पहले से अगर मान्यताएं उसने बना रखी हैं दृढ़, तो फिर वह प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके भी उल्टा ही समझता है। तो इसलिए प्रमाणों पर निर्भर हो जाना कि प्रमाण जो सत्य जनाएंगे उसको ही मैं मानूंगा, प्रमाण से जो सिद्ध होगा वही सत्य मैं मानूंगा, और फिर उसी को बोलना भी है, उसी को मानना भी है, कहना भी है। फिर आगे, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। अब ये ध्यान रखना है कि सत्य आचरण तो कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना अगर छूट गया ये अधर्म हो जाएगा। तो ये धर्म नहीं छोड़ना, ये धर्म है। फिर आगे, विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। तो तपस्या विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। तो अर्थात जब ब्रह्मचर्य आश्रम कर रहे हैं तब तो वहां पर तो विद्या का अध्ययन, वेद विद्या का जो है वो करते ही हैं। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके जब आगे बढ़ते हैं अन्य आश्रमों में, तो वहां भी धर्म में निश्चित रहना है। और उस धर्म में क्या सम्मिलित है? वेदों का पढ़ना पढ़ाना, ये सबका कर्तव्य है, एक को भी छोड़ा नहीं है। द्विजों में शूद्र की तो बेचारे की योग्यता नहीं है, तो वो क्या करे, वो तो सुन सकता है, बस सुनना कर सकता है। और जितना सुना अगर वो समझ में आया तो किसी को बता भी सकता है, सुना सकता है, सुनना सुनाना तो कर सकता है। लेकिन पढ़ना पढ़ाना ये द्विजों का कार्य है और अनिवार्य कर्तव्य के रूप में कहा गया है। अनिवार्य कर्तव्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम आगे इसमें और पढ़ने वाले हैं कि कुछ भी करते हो तो पढ़ना पढ़ाना छोड़ना नहीं है, ये बात है। आइए देखें। तो कहते हैं, अपनी आंख आदि इंद्रियों को अधर्म और आलस्य से छुड़ाकर सदा धर्म में चलाया करो, है ना। उसके साथ भी पढ़ना पढ़ाना न छोड़ो, इसको जोड़ लेंगे। फिर अपने आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में ही स्थिर रखो और पढ़ना पढ़ाना मत छोड़ो। फिर वेदादि शास्त्रों और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो तथा अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो, परंतु वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना मत छोड़ो। ये उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो, ये सबके साथ जोड़ते जाना है। फिर आगे,
अग्निहोत्रम च, वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। फिर अतिथयश्च, जो सब जगत के उपकार के लिए सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो और उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। फिर है सब मनुष्य मानुषम च, सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो और उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। ये जोड़ेंगे। फिर है प्रजाच, अपने संतानों का यथा योग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो और उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। प्रजनश्च, जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पुत्रेष्टि कहते हैं। उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषध सेवन सदा करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो और उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। फिर प्रजातिश्च, पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्ति पूर्वक करो और ऐसा करते हुए भी कभी वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना न छोड़ो। फिर ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण होते हैं उन सब के साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है। मैंने ये सब क्यों जोड़ा है सबके साथ में, यहाँ पर यह बात यहाँ पर भी है और बिल्कुल शुरू में उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी ना छोड़ो। कभी न शब्द से ऐसा समझ लीजिए कि सब कार्यों के साथ कभी भी नहीं छोड़ना, सब कार्यों को करते हुए ये करना ही है। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना ये सबके लिए विधान है, द्विजों के लिए धर्म है। और इसको जब छोड़ दिया तो समझ लो विनाश हो रहा है आज। और नहीं जान पा रहे हमारे हमारे परिवार में हमारे बच्चे धर्म क्या है वो नहीं जानते समझते हमारा धर्म क्या है। वो यही कारण है क्योंकि हमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। केवल जिसको कहते हैं ना ऐशो आराम करना, ये पशुओं के समान करना आरंभ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा जो व्यक्ति का कि नहीं जी मुझे तो पढ़ने में रुचि ही नहीं है, मैं तो अखबार पढ़ लेता हूँ जी। ये अखबार पढ़ना कोई स्वाध्याय नहीं होता है। वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन करना, पहले पढ़ना और प्रयास करना, जो नहीं हमसे कम पढ़े हैं उनको पढ़ाना, ये सबका कर्तव्य उत्तरदायित्व है। जिस दिन पूरा समाज अपना सनातन समाज आर्यों का समाज जब इस कार्य को करना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए फिर कोई विधर्मी बन नहीं सकता है। कोई दूसरा कोई जैसे होता है ना छीन छीन के ले जा रहे हैं हमसे और हम रो रहे हैं बैठ के कि हमारे ये भाई को विधर्मी बना दिया, हमारे वो भाई को विधर्मी बना दिया। ये अगर घरों में ये अपने कर्तव्य का धर्म का पालन सभी करने लगेंगे तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे भाई बहनों को हर विधर्मी बना दे। बल्कि वो जिनके संपर्क में आएंगे उनको वापस लेके आ जाएंगे कि तुम देखो सृष्टि के आरंभ से कोई कुछ भी नहीं था, केवल सनातन वेद मात्र था और तुम वापस इसी में आ जाओ। सबको लेके आ जाएंगे। तो इसलिए ये कार्य करना सबको अपने घर में आरंभ करना चाहिए। अपनी प्रजा परिवार में अपनी प्रजा क्या है, अपनी संतानें हैं। उनको बैठाइए अपने पास में, पहले स्वयं स्वाध्याय कीजिए फिर उनको सुनाइए। संस्कृत सीखिए और थोड़ा सिखाइए। कुछ वाक्य खुद सीखिए और उनको भी वाक्य बुलवाइए कि इसको ये कहते हैं, ऐसे बोलना है इसको। तो क्यों नहीं सीखेंगे? एक वाक्य रोज से अगर सिखा भी देंगे आप तो कितना कुछ सीख जाएगा व्यक्ति। तो ध्यान देना है इस चीज पे कि यहाँ पर जो ये बात महर्षि जी कह रहे हैं कि उन सबके साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है
सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़े। ये मैं इतनी जोर के इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, इसको ही सबसे ज्यादा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत सुनने समझने की बात है। पता नहीं हजार हजार प्रकार के कार्य कर रहे हैं और इसको नहीं कर रहे हैं जो मूल का कार्य है, जड़ का कार्य है। तो महर्षि जी इस पे जोर दे रहे हैं, इसको मैं समझाना चाहता हूं। जो ये धर्म है इसको न करना अधर्म है, इसलिए अधर्म से छुटकारा पा लीजिए। तो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे सब तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें, और तभी सदा सुख में रहेंगे, क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। यहाँ फिर से ये बात महर्षि जी ने कह दी, इसलिए मैंने सब जगह वो जोड़ा है। हर वाक्य के साथ में उसको जोड़ने का मेरा प्रयोजन यही था। देखिए, इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है, तो इनका त्याग कभी न करना चाहिए। सत्यमिति, हे मनुष्य लोगों, तुम सब दिन सत्य वचन ही बोलो। तप इति, धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है यही सबसे उत्तम है। तो जो आधुनिक विद्या पढ़ रहे हैं, हाँ जी हम तो पढ़ते हैं, ये कोई पढ़ना नहीं है जब तक हम वेद विद्या को नहीं पढ़ते। वेद विद्या को पढ़ना पढ़ाना अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन का ये कर्तव्य सम्मिलित नहीं करते तो धर्म, हम कोई धर्म नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। सब धर्म हमसे छूटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर महर्षि जी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें। सत्य विद्या क्या है? वेद विद्या है। वेद आदि शास्त्र हैं, वेद के अनुकूल जो ऋषि ऋत ग्रंथ हैं वो है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि धर्म, सब धर्म तब हो पाएंगे जब हम सत्य विद्या को पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन। बिना नागा के जैसे सांस लेते हैं, सांस लेना कभी भूलते नहीं है, ऐसे प्रतिदिन पढ़ना और पढ़ाना भूलना नहीं है। गुरुकुल क्रांति की कक्षाओं का अवकाश हो जाए, हो सकता है हो जाए, परंतु हमारा स्वाध्याय और किसी एक व्यक्ति को कुछ बात बताना स्वाध्याय के विषय में, ये छूटना नहीं चाहिए। उस दिन भी ये समझ लीजिए, गुरुकुल क्रांति से जुड़े हुए भाई बहनों की बात, और अन्यों को तो स्थानीय स्तर पे पढ़ना पढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये तो ऑनलाइन जो मजबूरी से पढ़ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पे बहुत कम लोग ऐसी रुचि वाले हैं। और जब हम पढ़ना पढ़ाना सभी लोग आरंभ कर देंगे, सबके जीवन में वो पठन पाठन होगा, व्यवहार में होगा, तो हमारे से जुड़े हुए लोग हमको देखेंगे और उनके जीवन में भी वो धीरे धीरे संक्रामक होता चला जाएगा। तो इसलिए ये अपने जीवन में जब तक हम स्वयं धारण नहीं करते हैं तब तक प्रेरणा नहीं होगी। और एक व्यक्ति करता है तो प्रभावित नहीं होंगे लोग, देखेंगे अच्छा ये भी करते हैं, अच्छा हम वहां गए थे वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो फिर हमें भी करना चाहिए। अब आएगी बात इनको समझ में। तो भाई कोई कारण तो होगा जो ये करते हैं, पढ़ना पढ़ाना वेद आदि का, तो इसलिए हमें भी करना चाहिए। तो ये बात समझनी है। तो ये समूह कैसे बनेगा? गुरुकुल क्रांति की ऑनलाइन कक्षाओं से बनेगा। उसकी प्रेरणा जगेगी और फिर हम स्थानीय समूह बनाएंगे ऐसे पठन पाठन करने के। तो ऐसा प्रयास अपने लोगों को करना है। ये महर्षि जी का आदेश भी है, ईश्वर का आदेश भी है, और धर्म इसी से हो सकता है। अन्यथा हम कितने अधर्म कर जाते हैं वो पता भी हमें नहीं चलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझ लिए, जड़ का कार्य है। इसलिए मैंने इस पे अधिक जोर दिया है और मैं हमेशा जोर देता भी हूं। ये अत्यंत अनिवार्य कार्य है। इसीलिए मैंने श्वास लेने से उसका संबंध जोड़ दिया है, समझ लीजिए, इतनी जरूरी चीज है आज। तो आगे कहते हैं, तू
तो धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है वो यही सबसे उत्तम है। वेदम अनुच्य इत्यादि है। जो आचार्य अर्थात विद्या और शिक्षा का देने वाला है वह विद्या के पढ़ने और के समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करें कि हे पुत्रों व शिष्य लोगों, तुम सदा सत्य बोला करो और धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर की ही भक्ति किया करो। इसमें आलस्य व प्रमाद कभी मत करो। आचार्य को उनके उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्य धर्म को कभी मत छोड़ो। कुशलता अर्थात चतुराई को सदा ग्रहण करके भूति अर्थात उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ और पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो। ये तो बिल्कुल साथ में जोड़ दिया, सब काम करो, सब काम करो लेकिन पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो। पढ़ना पढ़ाना तो सब कुछ करते हुए करना है, क्योंकि ऋषियों को ये पता था यही हमारी संस्कृति का मूल है। ये हट गया तो सब कुछ हट जाएगा और वो हम देख रहे हैं। अब सनातन सिमटते सिमटते भारत में भी सिमटता जा रहा है और बिल्कुल इसको लपेट देने की पूरी तैयारी है। और उसमें कारण यह हमारे द्वारा धर्म न करना है, अपने धर्म को छोड़ देना कारण है, मूल कारण। और ये मूल कारण है, जब हम शुरू कर देंगे पढ़ने पढ़ाने का, इसको महत्व देने लगेंगे तो ऐसा समझ लीजिए फिर से ये पूरे विश्व में व्यापक होगा। इसलिए अपने अंदर हम धारण करें, अपने को नियंत्रित करें। सबसे पहले सारा संसार नियंत्रित हो सकता है, परंतु यदि हम अपने को नियंत्रित करना छोड़कर और सारे संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो वो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए पहले स्वयं को हम इसमें ढाल लें। आगे देखते हैं। देव पितृ, देव जो विद्वान लोग और पितृ अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य व प्रमाद कभी मत करो। भाई पिताजी की सेवा कर रहे हैं, माताजी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी जी बीच में ना बोले, म्यूट कर लें। एडमिन कृपया म्यूट कर दें उनको। जी अगर हमको कुछ भी बोलना है तो हस्तोत्थापन करेंगे पहले, उससे पहले नहीं बोलेंगे। ठीक है, सभा का यह नियम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए सेवा करते हुए भी विद्या के ग्रहण करने में आलस्य प्रमाद कभी ना करें। भाई सेवा करनी है लेकिन विद्या का ग्रहण तो करना ही करना है। माता पिता आचार्य अर्थात विद्या के देने वाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान पुरुष हैं उनकी सेवा में आलस्य कभी मत करो। उनकी सेवा में भी मत आलस्य करो और अध्ययन अध्यापन में भी कभी आलस्य प्रमाद मत करो। विद्या के ग्रहण और देने में भी आलस्य प्रमाद कभी मत करो। ऐसे ही सत्य भाषण आदि शुभ गुणों और कर्मों ही का सदा सेवन करो, किंतु मिथ्या भाषण आदि को कभी मत करो। माता पिता और आचार्य आदि अपने संतानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि हे पुत्रों व शिष्य लोगों, हमारे जो सुचरित अर्थात अच्छे काम हैं तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किंतु हमारे बुरे कामों का कभी नहीं। तो ये बात तो एक स्वाभाविक है कि मनुष्य है तो त्रुटियां रहेंगी, तो कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। तो कभी भी उन त्रुटियों को उनको जस्टिफाई करते हुए, उनको न्याय संगत ठहराते हुए अपने साथ अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से वे गलतियां, वो भूलें, वो पाप कर्म अगली संतति में भी चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाने वाले अध्यापक है, नहीं, माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे भी गुरु आचार्य हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि
कभी भी हम में जो भी त्रुटियां हैं, हम जो शास्त्र के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, और आचरण हमारा शास्त्र से विपरीत हो रहा है आचरण, तो कभी भी उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ जी, हाँ जी, न्याय संगत है, ये परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये पिछली सत्यार्थ प्रकाश में भी या इसमें भी आया था चर्चा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, गलत परंपराएं शुरू हो जाएंगी। गलत परंपराएं शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, फिर यही दिन जो आज देखने पड़ रहे हैं, ऐसे ही दिन फिर आगे कितना ही सुधार कर लीजिए फिर देखने पड़ेंगे। तो सुधार करना है पहले, अभी के स्तर पे तो सुधार करें, हम में तो सुधार हो ऐसा कि हम अगर कोई त्रुटि इस प्रकार की कर रहे हैं जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो हमेशा स्वीकार स्वीकार करें कम से कम कि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूं, ये मेरे अंदर असामर्थ्य है, इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूं, ये करना नहीं चाहिए। और मेरी सामर्थ्य अगर इतनी होगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और मैं सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो वास्तविकता है, सच्चाई है वो कि ये तुम भी मत करो, मेरे अंदर जो कमी है उसको कभी मत तुम भी करो। ये सीखने योग्य है, इसको अगर ये सीख लिया हमने तो ये समझ लीजिए बहुत सारा काम आगे का भविष्य का हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, जो हमारे बीच में विद्वान और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनों में विश्वास करो और उनको प्रीति व अप्रीति से, श्री व लज्जा से, भय या प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो और विद्या दान सदा करते जाओ। अर्थात धन आदि और जो साधन सुविधाएं और अन्न इत्यादि, इसका दान भी करना है। ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, जो सारे समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे लोगों को धन इत्यादि का दान भी करते रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और वो धन का दान कैसे कैसे करते रहना चाहिए, तो उनके वचनों में विश्वास करना, उनको प्रीति से, प्रेम से दो। अगर कोई प्रेम से नहीं दे पा रहा है तो भले अप्रेम से भी तो देना जरूरी है। फिर श्री से अर्थात ऐश्वर्य से दो, या लज्जा से कि भाई चार लोगों के सामने वचन दे दिया है तो मेरा क्या जो है अपयश होगा, तो उससे भी देना और दिलाना चाहिए। और भय और प्रतिज्ञा भी, अर्थात किसी को डरा कर भी कि तू नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा इत्यादि, इस प्रकार का भय दिखा के भी जो है उससे उत्तम कर्म, पुण्य कर्म कराया जाना चाहिए। कई लोग होते हैं है बहुत सारा पर दबाए बैठे हैं, देते किसी को नहीं, और उसका जो है सदुपयोग तो होगा नहीं। तो उसके लिए उनको किसी भी तरह से प्रेरित करके, यदि उनसे जहां पर उसकी अपेक्षा आवश्यकता है उस धन का सदुपयोग करवा देना, ये जो है बहुत आवश्यक है, करवा देना और करना। और विद्यादान सदा करते जाओ। विद्यादान तो ऐसा है कि जितना दान करो उतना ही पड़ेगा, तो उसको तो करते ही चले जाओ। और जब तुमको किसी बात में संदेह हो, तब पूर्ण विद्वान पक्षपात रहित धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ के शंका निवारण सदा करते रहो। शंका ही नहीं करते आजकल लोग। वो जो एक अंध परंपरा, पता नहीं कई सारी अंध परंपराएं समाज में प्रचलित कर दी गई, उससे हमारे समाज में जो एक अंध परंपरा वो चली जा रही है, चली जा रही है, आगे से आगे चली जा रही है, और बुद्धि सबकी कुंद ही हो रही है, पेड़ के पीछे भेड़ जिसको कहते हैं, चली जा रहे हैं, सारे गड्ढे में गिरेंगे, ऐसी स्थिति बन गई। शंका पूछना बिल्कुल मना कर रखा है लोगों ने, ये जो है गलत है। तो वे लोग जिस जिस प्रकार से, जिस जिस धर्म कार्य में चलते हुए, वैसे वैसे तुम भी चलो। यही आदेश, अर्थात विद्या को हटा के उसके स्थान में विद्या का, और अधर्म को हटा के धर्म का स्थापन करना है, यही आदेश है। इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं।
इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो। महर्षि दयानंद जी बार बार हर जगह इस बात को जरूर जोड़ते हैं कि शुभ गुणों का, शुभ लक्षणों का ग्रहण करो और एक ही परमेश्वर की सदा उपासना करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत भयंकर स्थिति फैली हुई है, पता नहीं कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है, यह नहीं होना चाहिए, इसलिए महर्षि जी बार बार लिखते हैं। एक हाथ खड़ा हुआ है जी, बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लें। नमस्कार गुरुजी, मैं ये नमस्ते। प्रश्न कर रही हूँ 133 पेज पर अंतिम पहरा जो शुरू किया था आपने, रित से लेकर, रित मतलब ऋत से लेकर प्रजाति लेकर प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण है, ये इसमें कहा है ना, ऋतंच यहाँ पर जो है ना, आप संस्कृत भाग देखेंगे तो इसमें जो संस्कृत भाष्य भी नहीं, भाष्य से पहले जो तैत्तिरीय उपनिषद का वो है ना, हाँ जी, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, यहाँ ऋतम, इसको ऋतम कहा है वहां पर। यहां से लेकर और कहाँ तक है? तप तक है ना, लिखा ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत धर्म के 12 लक्षण है ना। तो इसी में हाँ, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च है ना, यहाँ पर दे रखा है, अंत में नहीं है, बीच में है वो। अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, वो रह गया होगा लिखना, है ना। मतलब ये वहां से यहाँ तक जितने धर्म के लक्षण कहे हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं वहां पर। ठीक है जी जी। ठीक है जी। तो देखिए अब हम संस्कृत भाग भी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय शेष है। और कोई हाथ खड़ा हुआ है जी, बोल सकते हैं। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये मेरा एक प्रश्न है, जैसे आजकल के बच्चे तो साइंस पढ़ना, मैथ्स पढ़ना या कंप्यूटर पढ़ना, इसी पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मतलब ये धर्म में नहीं, ये पढ़ाई में नहीं है। वेदों के लिए बोला गया है कि उन्हें भी वेदों का अध्ययन करना चाहिए सभी को, यही जी मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है जी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि बचपन से ही ये अभ्यास डाला जाए। माता पिता, जब माता पिता बनते हैं उससे पहले से उनको ये अभ्यास होना चाहिए कि उनके जीवन में ये चल रहा है, स्वाध्याय प्रवचन ये कर रहे हैं वो। फिर जब संतानें होंगी तो उनको भी स्वाध्याय प्रवचन रोज होगा। ये आदत सबके जीवन में डलनी चाहिए, ये डालनी आज बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो विवाहित हो रहे हैं जोड़े, उनको पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उनको प्रशिक्षण दें और वो उस प्रकार से जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या बना लें, उसको अपना सम्मिलित करें, तब ये संभव हो पाएगा। तो इसलिए जब पहले से करते होंगे तब तो उनके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि वो उनके जीवन का अंग होगा, उसमें वो समय निकाल रहे होंगे। वो समय जैसे बाकी सब चीजों के लिए निकल रहा है, इसके लिए भी समय निकलेगा। लेकिन अगर वो पहले से करते नहीं है, फिर उसके लिए, फिर उसके बाद उनके पास जिम्मेदारियां और ये आ गई, वो करना है, ये करना है, उसके बाद में फिर वो उनका अभ्यास है नहीं, तो बहुत कठिन हो जाता है। फिर कुछ बिरले लोग ही कर पाते हैं। आचार्य जी, आजकल तो पैसा कमाने में ही बच्चों का ध्यान है। बस जाना है, ऑफिस जाना है, या इस तरीके से वही उसी तरह का ध्यान है। तो उनको कन्वर्ट करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे किसी भी जी जी तरीके। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक तो करना, स्वयं करना होता है, एक होता है कि अन्य के माध्यम से उनका संपर्क करा के और उनको प्रेरणा करवाना, कोई शिविर आदि में ले जाना। इस तरह से जैसे योग शिविर लगते हैं दर्शन योग महाविद्यालय में, वानप्रसाद आश्रम में, और वो अनेक जगहों पे भी लगाते हैं। अब तो सब जगह लगने लगे हैं शिविर, मध्य प्रदेश में भी लगते हैं, हरियाणा में भी लगते हैं, सब जगह लगते हैं। उन शिविरों के माध्यम से भी बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसे योग शिविरों के माध्यम से। तो वो करना चाहिए उनको।
मान लीजिए उनको गिफ्ट देना है तो उनका टिकट ही करा दिया कि 10 दिन की तुम छुट्टी मनाओ वहां जाके, और वहां पर जो है धर्म को सीख के आओ, जो अपना कर्तव्य है, धर्म है, योगाभ्यास है, ये भी जब जीवन में बहुत आवश्यक है। तो ऐसा करके किया जा सकता है। और भी अनेक तरीके हो सकते हैं जो अपने लोग अपना सकते हैं अपने घर के बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, अपने बच्चों के लिए तो हम जो आचरण करते आए, सिखाते आए, तो वो बाद में यही कहेंगे जी आपने तो शुरू से हमें यही सिखाया है, हम तो अब यही कर रहे हैं, अब हम कैसे बदलें। तो बदलना तब होता है जब व्यक्ति के अंदर स्वयं की इच्छा जागृत होती है कि मेरे लिए ये जरूरी है, मुझे आवश्यकता है इसकी। तो वो आवश्यकता यदि हम जगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम नहीं जगा पा रहे हैं तो फिर किसी अन्य आचार्य की सहायता लेनी चाहिए, कोई शिविर इत्यादि के माध्यम से, है ना जी। ऐसी आवश्यकता जगाने का कार्य करना चाहिए, तो वो आवश्यकता जग जाएगी, फिर कार्य होने लगेगा। अगर आवश्यकता नहीं जग रही है और उनको लग नहीं रहा है कि जरूरी है, तो कभी भी नहीं करेंगे। उनका काम कहाँ अटक रहा है? उनको वर्तमान में तो कोई काम अटक नहीं रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, अपना कमा रहे हैं, कोई काम नहीं अटक रहा उनको लगता है। लेकिन जिसको कहते हैं ना परोक्ष प्रिय इव ही देवाः, जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं ना, वो वर्तमान नहीं भविष्य पे ध्यान देते हैं। जैसे उनको ये उदाहरण दिया जा सकता है बच्चों को कि जब तुम अध्ययन करते थे तो तुमको कहा था कि अभी आराम करोगे तो बाद में मजदूरी करनी पड़ेगी, और अभी अध्ययन पे बल लगाओगे तो बाद में फिर आप धन आसानी से कमा सकते हो। तो तब भविष्य पे फोकस किया था। ऐसे ही ये जीवन भर ही भविष्य पे फोकस होता है कि जीवन खत्म हो गया, यही जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस जीवन के बाद में अगला जीवन होता है, उसके लिए भी कमाई करनी है। तो उसके लिए कैसे इकट्ठा होगा, उस पर भी ध्यान देना है। यही जीवन थोड़ी है, इससे अगले जीवन में हम जो माता पिता मिले, इससे भी और उत्तम माता पिता आपको मिले। हम ही सबसे अच्छे माता पिता हैं ऐसा थोड़ी है जीवन संसार में। बताना चाहिए, कभी कभी माता पिता अभिमान में आ जाते हैं, तो कहते हैं जी जो है मुझे बेस्ट कहा जाए तो मैं कितना अच्छा लगेगा। पर हम वास्तव में क्या बेस्ट हैं? नहीं है तो वो झूठ है, गलत है, असत्य आचरण है। तो बताना चाहिए कि भाई जो उत्तम 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 माता पिता हैं संसार के, वो प्राप्त होंगे तो बचपन से ही खूब आनंद होगा और विद्या प्राप्ति हो गई, और जो ईश्वर का आनंद है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको पाने के बाद में फिर कुछ पाना बाकी रहता नहीं है, वो भी प्राप्त होगा। संसार में भी आनंद मिलेगा और ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। तो ऐसे करके समझाया जा सकता है। अर्थात केवल जी हाँ जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, किसी में संतुष्ट न रहने देने की प्रेरणा होनी चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि अगर इसमें इस तरह से संतुष्ट तुम रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अर्थात शरीर खराब हो जाएगा तो तुम जो अब भोग रहे हो उसको भोगने के काबिल लाभ नहीं रहोगे, तुम उसके लायक नहीं रहोगे कि तुम जो अब भोग रहे हो वो 10 साल बाद फिर भोग पाओ। तुम्हें 10 तरह के रोग हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से जागरूक हो जाओ, भविष्य की चिंता अभी से करो, और योगाभ्यास इत्यादि भी करो, जिससे कि संतुलित हो जीवन। जीवन संतुलित होगा तो आप जो कुछ सांसारिक सुख जितना हो सकता है वो संसार में निरंतर जब तक जीव शरीर है तब तक वो भी मिलता रहेगा, और ईश्वर का आनंद भी साथ में मिलने की संभावना रहेगी। तो ऐसे समझाकर प्रयास करना चाहिए कि भाई ये कोई अंतिम नहीं है, इसमें तो कितना सारा दुख मिला हुआ है, जरा सा ओवर ईटिंग हो जाए वहीं पर सब मामला खराब हो जाता है ना। तो इसमें कोई ऐसा सुख नहीं है कि जो अंतिम हो। और फिर अगर मान लीजिए आप बाजार से जाके कुछ खा रहे हैं तो उसमें क्या मिला हुआ है कुछ पता थोड़ी है, वो काय का सुख है फिर जिससे 10 दुख और आ जाए इत्यादि। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझाई जा सकती हैं आज जो हम बाजार पे निर्भर हैं इत्यादि।
तो जी धन्यवाद आचार्य जी। एक हम समझा सकते हैं जब तक वो वेदों की तरफ ना जाए कि आप सत्य बोलो, जैसे इसमें लिखा है धर्म पे चलो, दान धर्म, इस तरह की बातों से अगर प्रेरणा दें उनको तो थोड़ा मतलब स्टार्ट हो सकता है उनकी लाइफ का ये चीज जो है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन सबसे मुख्य जो जड़ की बात है ना, जीवन में वेद का अध्ययन डाल दिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समझा दिया उनको, क्योंकि वो सब कुछ मिलने वाला है वहां से, कुछ छूटेगा ही नहीं वहां। ठीक है जी। तो अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओ